हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटीज में, एनआईटीज में, आइजर्स में या अदर सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कौन सा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना होगा, ये काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करनी होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रेडी करने होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आपका आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, आइजर के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जेएम का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही स्टार्ट होगा। हालांकि आईआईएससी बेंगलोर के लिए जो एडमिशन फॉरम है वो स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहें तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, अभी फॉरम एक्टिव है और लास्ट डेट इसका जेएम का रिजल्ट आने के 1-2 दिन तक रहता है, तो आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर देना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि आईआईटीज में एमएससी प्रोग्राम के लिए या जॉइंट पीएचडी के लिए या अदर किसी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन के लिए कौन सा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना होता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करना होता है और ये कब से स्टार्ट होता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, तो इस पर हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आईआईटीज में अगर आप जेएम स्कोर के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए तो आपको जेएम काउंसलिंग यानी जॉब्स काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना होता है। ये जॉब्स कैंडिडेट पोर्टल पे होती है, जहां से आप डॉक्यूमेंट अपने, जहां आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे, जहां से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी पोर्टल पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। इस काउंसलिंग प्रोसेस का स्टूडेंट्स इस बार के लिए जो डेट दे रखा है, ऑफिशियल डेट जो दे रखा है वो 11 अप्रैल दे रखा है। 11 अप्रैल दे रखा है, 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। हालांकि ये डेट टेनेटिव है, ये आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। काउंसलिंग के लिए जो आपको ऑफिशियल डेट दे रखी है 11 अप्रैल से 25 अप्रैल, इसमें आपका काउंसलिंग नहीं होता, ये काउंसलिंग का प्री पार्ट होता है। इसमें स्टूडेंट आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होता है। क्या करना होता है? एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होता है। एडमिशन फॉर्म में आपको बेसिक अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होती है कि आपका डिग्री कौन सा आपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप अपेयरिंग हो, आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये डिटेल आपको सबमिट करनी होती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो इसमें डिटेल होती है वो आपकी होती है चॉइस फिलिंग। आप कौन कौन से आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हो, चॉइस फिलिंग बोलते हैं इसको। कौन कौन से आईआईटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उन आईआईटीज में आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है। पहले तो क्या करना होता है, आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, आप उन कोर्स में एलिजिबल हो या नहीं हो, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डोमेन के अकॉर्डिंग आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है। उसके बाद में आपको ये पता चल जाता है कि भाई हम इतने आईआईटीज़ में, इतने आईआईटीज़ की इतने प्रोग्राम में एलिजिबल है। उन प्रोग्राम को फिर आपको एक अपने ऑर्डर में सेट करना होता है, उसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर। तो जिन प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट करना होता है, उसी ऑर्डर में आपको सीट मिलती है। आपको कौन सा आईआईटी मिलेगा, कौन सा सीट मिलेगा, उसमें आपका बड़ा रोल होता है कि आप कौन से ऑर्डर में आप उन आईआईटीज़ को रखते हो। तो उसके लिए हम डिटेल से वीडियो बना देंगे, उसका टेंशन मत लो, मैं आपको एक अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, उसका डिटेल से वीडियो बना देंगे। चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे रखना है, क्या सीक्वेंस में आपको आईआईटीज़ रखनी है, कौन से सीक्वेंस में क्या प्रोग्राम आपको फिल करनी है, वो आपको सबमिट करने होते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका मई जून के अंदर आपके राउंड आते हैं। क्या आते हैं? आपके राउंड आते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ फाइनल राउंड। उनमें आपको सीट अलॉट होती है। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई तो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के तुरंत बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अभी एडमिशन फॉर्म के टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है। जो आपको डेट दे रखी है ना, 11 अप्रैल से आपका 25 अप्रैल, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता। इसमें तो केवल आपकी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होती है, आपको कॉलेज चूज करनी होती है। क्या करनी होती है? कॉलेज चूज करनी होती है, जिसको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बोलते हैं। वो आपको सबमिट करनी होती है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है, ये काम करना होता है। जब आपको सीट मिल जाती है तब आपको स्टूडेंट्स क्या करना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और आपका जो सीट बुकिंग फीस है, सीट बुकिंग फीस होता है ना आपका, SC ST के लिए 5,000 रुपये और जनरल EWS OBC के लिए 10,000 रुपये, 10,000 पेमेंट आपको सीट बुकिंग फीस आपको पे करना होता है। अगर वो फीस पे कर देते हो तो आपका वो फीस जो सीट है, अगर ये फीस आप सबमिट कर देते हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली आप अपलोड कर देते हो, तो आपको जो सीट मिला है वो क्या हो जाता है, वो आपके लिए रिजर्व हो जाता है, वो आपका फिक्स हो जाता है। अब उसके बाद आप अपनी सीट को उसी सीट पे एडमिशन भी ले सकते हो या फिर आप अपग्रेड भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको आईआईटी रोपाड़ मिल गया या आईआईटी गांधीनगर मिल गया, लेकिन आप चाहते हो कि सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में मेरे को आईआईटी दिल्ली जाना है या कानपुर जाना है, तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। अगर हो सकता है आपको थर्ड फोर्थ राउंड में आपका टॉप आईआईटी मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो आपको जो पहले आईआईटी मिला है ना उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हम और डिटेल से सेशन लेंगे, तो आपको मैं ऊपर से बता रहा हूँ एक अवेयरनेस के लिए। ये प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपका जब
फाइनल राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर में आपके कुछ बाकी डॉक्यूमेंट और रहते हैं, जैसे माइग्रेशन है, डिग्री है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये डॉक्यूमेंट अभी आपको सबमिट करने होते हैं और आपका जो पहले सेमेस्टर का फीस है वो आपको सबमिट करना होता है ऑफर लेटर मिलने के बाद। उसके बाद में आपको जुलाई अगस्त में आपको आईआईटी कॉलेज में बुला लेते हैं क्लास के लिए और हॉस्टल का भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो आपको मैं सभी आईआईटीज़ के ऑफर लेटर का वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि कैसे ऑफर लेटर होते हैं उनके। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही बात करें एनआईटीज़ के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप एनआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप एनआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको CCA1 काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होती है। एनआईटीज़ में अपनी 20 तो एनआईटीज़ है, उसके साथ एक IIST सिपुर है, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, एक स्लाइट पंजाब है और एक डाइट पुणे है। हो सकता है इस बार 1-2 इंस्टीट्यूट और भी ऐड होने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आपको CCA1 काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होती है। क्या करनी होती है? CCA1 काउंसलिंग। CCA1 काउंसलिंग भी 3 पार्ट होते हैं उसके, आप तीनों पार्ट को भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीनों पार्ट को भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 3 पार्ट कौन कौन से? पहले तो 3 होते हैं रेगुलर राउंड, उनके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। उसके बाद होते हैं स्पेशल राउंड, उसके लिए अलग से अप्लाई करना होता है। उसके बाद होता है स्पोर्ट राउंड, उसके लिए अलग से अप्लाई करना होता है। तो कोई स्टूडेंट चाहे तो तीनों पार्ट को भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई फर्स्ट को भी कर सकता है, लास्ट वाले को भी कर सकता है, मिड वाले को भी कर सकता है। लेकिन तीनों का अलग अलग आपको जो है ना जेम जो CCA1 अथॉरिटी है उसको आपको पेमेंट करना होता है। तो आपको कौन से राउंड में सीट मिलेगा, कौन से राउंड में अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि आपका ज़्यादा पेमेंट वेस्ट ना हो। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। ये आपका CCA1 में प्रोसेस रहने वाला, सेम प्रोसेस यही रहने वाला है। पहले आपको क्या करना होता है, CCA1 का एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होता है। एडमिशन फॉर्म में आपका बेसिक डिटेल फिलअप करना होता है। आपको चॉइस फिलिंग करना होता है कि कौन कौन से NIT में आप एडमिशन लेना चाहते हो, NITs के कौन कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो। और सबसे बड़ा मेजर रोल इसमें यह भी होता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे बच्चे उन प्रोग्राम को चूज कर लेते हैं जिनमें वो एलिजिबल नहीं होते हैं, तो उनका फिर लास्ट में एडमिशन कैंसिल हो जाता है, काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही अपना चॉइस फिलिंग करना होता है। उसका हम प्रॉपर सेशन लेंगे, टेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस IIT की तरह ही होता है NITs में भी। उसके बाद में आपके राउंड आते हैं। राउंड में अगर किसी बच्चे को सीट मिल जाती है तो उसको अपना सीट बुकिंग फ़ीस पे करना होता है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। जो एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हैं हम काउंसलिंग के लिए, उसमें कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें अगर आपको किसी को रेगुलर राउंड में नहीं मिलता है तो फिर वो बच्चा स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर आप आइजर में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप आइजर्स में या नाइजर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कोई एक पोर्टल पे काउंसलिंग नहीं होता है। आपको अलग अलग आइजर की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होता है। आइजर पुणे के लिए उसकी वेबसाइट पे जाके करना होगा, भोपाल के लिए उसकी वेबसाइट पे, कोलकाता के लिए उसकी वेबसाइट पे, मतलब इंडिविजुअल आइजर की इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होता है। जैसे कि IISc बेंगलोर के लिए हम अलग से अप्लाई करते हैं, वैसे ही आइजर्स के लिए हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं। और स्टूडेंट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, PK सर हमेशा आपके साथ खड़ा है। और कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमारे लाइव सेशन बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से, हेल्थ इश्यू होने की वजह से लाइव सेशन रुक गए थे 3-4 दिन के लिए, अभी कंटिन्यू आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस वीडियो में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स, और कितना प्यार और सपोर्ट करते हैं आप, लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।